नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू किया था राजस्थान जिला दर्शन, और राजस्थान जिला दर्शन में 4 संभाग हमारे पूरे हो चुके हैं। आज हम 5वां संभाग यानी कोटा संभाग को शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, कोटा संभाग में जो जिलों की संख्या है वो है 4 जिले कौन कौन से हैं? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ये 4 जिले हैं कोटा संभाग में। और दोस्तों, अभी हमें ये ज्ञात है कि 2023 के अंदर 19 जिलों का पुनर्गठन हुआ और लगभग सभी संभागों में परिवर्तन हुआ है। कोटा संभाग एक ऐसा संभाग है जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ये जैसा था वैसे का वैसा ही है। इसमें सारे जिलों में वही स्थिति बनी हुई है अभी तक। तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में से आज हम शुरू करेंगे कोटा संभाग के मुख्यालय कोटा जिले के विषय में। देखेंगे हम कोटा जिले के विषय में कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हमें जाननी आवश्यक है। तो दोस्तों, कोटा जिले की अगर हम बात करें, सबसे पहले देखिएगा कोटा जिले में जो स्थान है, पिपलदा है, दिगोद है, सांगोद है, कनवास है, चेचट है, रामगंज मंडी है, कोटा है और लाडपुरा है। कोटा का जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम की बात करें तो कोटा को कहा जाता था नंदग्राम। और अगर हम ये फिर बात करें तो फिर कोटा नाम कहाँ से आया? कोटा नाम जो है कोटिया भील के कारण आया। यहाँ पर कोटिया भील का शासन हुआ करता था, इसलिए हम इसे कोटा के नाम से जानते थे। जेत्र सिंह हाड़ा वो व्यक्ति था जिसने कोटिया भील को पराजित किया और उसके बाद में कोटा पर अधिकार कर लिया। दोस्तों, तो कोटा जो नाम है वो कोटिया भील के नाम पर पड़ा हुआ है, उसी से ये जाना जाता है। ये तो हुआ प्राचीन नाम की बात और कोटा नाम की बात। प्राचीन नाम की बात करें तो नंदग्राम हुआ करता था। कोटा जो है कोटिया भील से हुआ है। इसके बहुत सारे उपनाम हैं दोस्तों, ये यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये राजस्थान की औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि बहुत सारे उद्योग यहाँ पर लगे हुए हैं। इसे राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता है, राजस्थान की शिक्षा नगरी भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि पुरुष साक्षरता हो, महिला साक्षरता हो, सभी में ये बहुत अच्छा इसका जो है नंबर है। और इसके साथ साथ बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी है, आईआईटी वगैरह का हम देखें तो ये हब ही बना हुआ है दोस्तों। और इसीलिए हम इसे राजस्थान का नालंदा भी कहते हैं। बहुत सारे उद्यान हैं, इसलिए हम इसे उद्यान का नगर भी कहते हैं। और कोटा की जो मुख्य नदी है वो है चंबल नदी है, इसलिए इसे चंबल का वरदान कहते हैं। ये चंबल के किनारे ही बना हुआ है दोस्तों। कोटा संभाग की अगर हम बात करें तो कोटा संभाग जो है वो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग है और सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग है। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला संभाग है कोटा, जिला नहीं है, क्योंकि कोटा जिला जो है सर्वाधिक वर्षा वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला तो झालावाड़ है दोस्तों। थोड़ा कोटा की जो सीमाएं हैं उसके विषय में बात कर लें तो कोटा की जो सीमाएं हैं वो 2 प्रकार की है। एक तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। दूसरी देखिए, जो जिले हैं उनसे तो सीमा इसकी लगनी ही लगनी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी यहाँ किसी से नहीं लगती है। राज्य की बात करें तो कोटा की जो सीमा है, ये जो सीमा है यहाँ देखिएगा, ये जो सीमा है ये किसके साथ में लगती है? मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। तो एक स्टेट की सीमा जो है कोटा जिले से लगती है। इसके अलावा 5 अन्य जिलों से जो है इसकी सीमा लगती है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करें तो 12 जिले से इसकी सीमा लगती है। ये वाली सीमा देखिए पूरी की पूरी 12 से लगती है। दूसरी सीमा ये वाली यहाँ तक, ये जो सीमा है वो किससे लगती है? झालावाड़ से लगती है। उसके बाद में ये जो इतनी सीमा है ये पुनः एमपी से ही लगती है, मध्य प्रदेश से ही लगती है। तीसरा जो जिला है सीमावर्ती वो हमारा रह गया चित्तौड़गढ़, इतनी चित्तौड़गढ़ की सीमा भी लगती है। और उसके बाद में जो चौथी सीमा है हमारी वो किससे लगती है? वो हमारी सीमा लगती है बूंदी से, और ये काफ़ी लंबी सीमा बूंदी से रह गई। और ये थोड़ी सी सीमा जो है हमारी 5वीं सीमा के रूप में किससे लगती है? सवाई माधोपुर के साथ में लगती है दोस्तों। तो 5 जिलों की और एक राज्य है जिसकी सीमा जो है हमारे कोटा जिले के साथ में लगती है। आगे बढ़े हम इम्पोर्टेंट तथ्यों की तरफ। तो कोटा जो जिला है वो चंबल नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है, बसा हुआ है? तो चंबल नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन सा जिला चंबल नदी के किनारे है तो आपका आंसर होना चाहिए कोटा जिला।
जैसा अभी हमने बात कहा कि कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिएगा इसका प्रमाण यही है ना कि सर्वाधिक साक्षरता भी किसकी है, कोटा की ही है, और महिला साक्षरता में भी ये जिला अव्वल है, जो हमारी जनगणना हुई थी 2011 वाली उसी के अनुसार। कोटा राज्य के संस्थापक की अगर हम बात करें, कोटा राज्य की बात कर रहा हूँ, तो हम उसमें नाम मानते हैं माधो सिंह का। अगर आपसे पूछा जाए कि कोटा राज्य की स्थापना किसने की, संस्थापक कौन है, राज्य के संस्थापक कौन है, तो वो है माधो सिंह। आधुनिक जो आप कोटा देखते हैं उसके निर्माता किसे माना जाता है, उम्मेद सिंह सेकंड को माना जाता है। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कोटा का शाहजहां भी कहा जाता है। बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन बन जाता है कि कोटा का शाहजहां किसे कहा जाता है, तो उम्मेद सिंह को कहा जाता है। और यही उम्मेद सिंह जो हैं वो आधुनिक कोटा के निर्माता भी कहे जाते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता संग्राम के समय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था हमारा भारत का, उसमें प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी। तो कोटा में भी कोटा प्रजामंडल बना था 1939 के अंदर, जिसके संस्थापक रहे थे पंडित नैनूराम शर्मा। दोस्तों जो भी ज़रूरी फैक्ट हो सकते हैं मैंने सब डाल दिए हैं, परीक्षा की दृष्टि से इतने ही हैं। बाकी अगर टाइम पास करना हो तो कोटा को तो अपने 3-4 घंटे तक लेकर के बैठे रहें, 5-7 वीडियो में भी बना सकता हूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि जल्दी से जल्दी और थोड़े समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को कवर कर सकें, और कभी रिवीजन करना हो तो फटाफट से आपका सारा रिवीजन एक साथ हो जाए दोस्तों। तो संस्थापक इसके जो हैं वो पंडित नैनूराम शर्मा हैं। और अगर हम बात करें पंडित नैनूराम शर्मा को और क्या कहा जाता है, तो इन्हें हाड़ौती में जन जागृति का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। अबली मिणी का महल कहाँ है, तो अबली मिणी का महल कोटा में ही है, और इसका जो निर्माण है वो मुकुंद सिंह हाड़ा के द्वारा करवाया गया था, और इसे ही हम कहते हैं हाड़ौती का ताजमहल। ये एक अच्छा सा प्रश्न हमारा बनता है कभी परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाए तो, कि हाड़ौती का ताजमहल हम किसे कहते हैं, तो हाड़ौती का ताजमहल हम कहते हैं अबली मिणी का महल को, जो कोटा में स्थित है और जिसका जो निर्माण है वो मुकुंद सिंह हाड़ा के द्वारा करवाया गया था। अब देखिएगा उद्यान आपने बहुत सारे सुने और देखे होंगे। एक अनोखा उद्यान आप यहाँ देख रहे हैं, सर्प उद्यान, यानी सांपों का भी उद्यान है भी। ऐसा राज्य का पहला उद्यान है सर्प उद्यान। कहाँ बना हुआ है, कोटा में बना हुआ है। अभयारण्य की बात करें तो यहाँ पर दर्रा वन्य जीव अभयारण्य है, कोटा में है, और अकेले कोटा में तो नहीं है, थोड़ा बाहर भी फैला हुआ है। और वर्तमान जो नाम है इसका वो है मुकुंदरा हिल्स। वर्तमान में इसे क्या कहते हैं, मुकुंदरा हिल्स कहते हैं। और इसी में एक स्थान है तिपटिया, जहाँ पर हमें प्राग ऐतिहासिक काल के शैल चित्र हमें प्राप्त होते हैं दोस्तों। इसके अलावा कोटा यूनिवर्सिटी जो है, कोटा ओपन विश्वविद्यालय काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। 1987 में दूरस्थ विद्यार्थियों के लिए उनको शुरू किया गया था, यानी जो किसी कारणवश जो हैं वो विद्यालय या कॉलेज नहीं जा सकते हैं उनके लिए। अभी वर्तमान नाम जो है इसका वो है वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय। जैसे इग्नू है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे यहाँ पर कोटा खुला विश्वविद्यालय है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई जिलों में है, लेकिन कोटा में ये क्या है, सर्वाधिक है दोस्तों। और इसके अलावा कोटा के अलावा बूंदी में है, सवाई माधोपुर में है, करौली में है और धौलपुर में ये अभ्यारण्य फैला हुआ है। और राज्य का एकमात्र नदीय अभ्यारण्य है, यानी नदी के साथ साथ चलने वाला नदीय अभ्यारण्य जो हम कहें तो वो कौन सा है, केवल एकमात्र राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य ही है। और इसे घड़ियालों का संसार भी कहते हैं, क्योंकि ये मुख्यतः जाना ही घड़ियालों के लिए ही जाता है दोस्तों। इसके अलावा रानपुर काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थान है। रानपुर में राज्य का फर्स्ट एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य का फर्स्ट एग्रो फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, रानपुर, कोटा के अंदर। सर्वप्रथम दास प्रथा को समाप्त किया था कोटा रियासत ने ही 1832 में के अंदर। कंसुआ का शिव मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ये भी कहाँ है, कोटा में है। शिवालय खूब सारे हैं, ये सारे शिव मंदिर हैं, चारचोमा शिवालय, कंसुआ का शिव मंदिर, गेपरनाथ महादेव, ये सभी कहाँ हैं दोस्तों, ये कोटा में ही है दोस्तों। गरडिया महादेव ये भी शिव जी का ही मंदिर है, कोटा में ही है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट हमारे लिए रह जाता है विभीषण मंदिर।
क्योंकि भारत का एकमात्र विभीषण का मंदिर जो है वो कोटा कैथून में ही है। राम के मंदिर मिलेंगे, हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे, सबके मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन विभीषण का मंदिर अगर आपको कहीं मिलता है तो वो कहाँ मिलता है? कैथून कोटा में ही मिलता है दोस्तों। भीमचोरी ये भी एक गुप्तकालीन शिव मंदिर ही है, कोटा में ही है। दिंगोद जो है कोटा का काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान है। यहाँ बूढ़ादीत सूर्य का मंदिर है दोस्तों। दीत वैसे भी सूर्य के लिए प्रयुक्त होता है शब्द। पंचायतन शैली में बना हुआ प्राचीनतम सूर्य मंदिर है, ये याद रखिएगा। सूर्य मंदिर तो खूब हैं, लेकिन पंचायतन शैली में बना हुआ प्राचीनतम सूर्य मंदिर है तो कौन सा हो गया? बूढ़ादीत। वैसे याद रख सकते हैं, बूढ़ा मतलब पुराना हो गया ना, दीत माने सूर्य ही होता है, दीतवार। कुछ जगह जो है संडे को रविवार भी कहा जाता है, एतवार भी कहते हैं, दीतवार भी कहते हैं कुछ लोग, है ना। तो दीत जो है वो सूर्य के लिए हम काम में लेते हैं शब्द। तो बूढ़ादीत, बूढ़ा यानी पुराना, दीत माने सूर्य यानी पुराना सूर्य का मंदिर, प्राचीनतम सूर्य का मंदिर। कौन से वाला? वो सूर्य मंदिर जो पंचायतन शैली में बना हुआ है, दिंगोद कोटा के अंदर बना हुआ है दोस्तों। इसके अलावा एक जग मंदिर भी है, कोटा के किशोर तालाब के मध्य बना हुआ है, जो दुर्जन साल सिंह हाड़ा की रानी ब्रज कुंवर के द्वारा 1739 में बनवाया गया था दोस्तों। अभेड़ा महल ये भी कोटा में है। अबलीमिणी का महल अभी हमने पढ़ लिया, मुकुंदरा गांव रामगंज मंडी कोटा में है। छत्रविलास उद्यान ये कहाँ है? कोटा में है। छत्रविलास उद्यान का निर्माण महाराजा छत्रसाल के द्वारा करवाया गया था और यहीं पास में ही है क्षारबाग, छत्रविलास उद्यान के पास में ही यहाँ कोटा नरेशों की कलात्मक छतरियाँ बनी हुई है दोस्तों। अभेड़ा अभी हमने देखा था, अभेड़ा में है अभेड़ा महल। और अभेड़ा में और क्या है? तो अभेड़ा में है अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी और ये जलीय जैव विविधता के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। पूछा जा सकता है कभी, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क जो जलीय जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, या अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क जो है वो किस लिए जाना जाता है? तो जलीय जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ चिड़ियाघर भी है और एक तालाब भी है दोस्तों। अब आपसे ये तो पूछा नहीं जाएगा कि कोटा दुर्ग कहाँ है, तो कोटा में ही है। कोटा में नदी चंबल है, तो ये तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता। जगमोहन महल को याद कर लीजिएगा। रावठा महल थोड़ा कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आ जाता है। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य में ही स्थित है ये। तिपटिया अभी हमने देखा था, इसके पास में ही है ये। 37,000 वर्ष पूर्व के शैल चित्र हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। राज्य की पहली लोक अदालत का जो संचालन है वो कोटा में ही किया गया था, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। राज्य का दूसरा स्पाइस पार्क रामगंज मंडी कोटा में है। अब यहाँ एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहला स्पाइस पार्क कहाँ है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखें आपको कुछ याद है क्या, कुछ आपने सीखा है। इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है दो यहाँ पर, एक अमरूद का है और एक नींबू का है। अमरूद का कहाँ है? देवड़ावास कोटा में है। और नींबू का न से नींबू और न से नानता, ये तो वैसे ही याद रह जाएगा दोस्तों। अब देखो नौकायन अकेडमी कहाँ है? कोटा में है। अब इसको याद रखना कौन सा खराब है, आराम से ही रह जाएगा। भाई नौकायन कहाँ होगा? जहाँ पर नौकायन करने वाली नदी हो। राफ्टिंग कहाँ की जा सकती है? जहाँ लंबी नदी हो, है ना। तो सबसे बड़ी नदी चंबल है, कोटा में है, इसलिए ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। अब देखो बालिका फुटबॉल अकेडमी तो और हो सकती हैं, लेकिन ये बालिकाओं के लिए है। कहाँ पर है? कोटा में है। और राज्य का पहला मिल्क पाउडर का कारखाना, जो आप दूध का पाउडर देखते हो, वो कहाँ लगा हुआ है? पहला कोटा में लगा था दोस्तों। राज्य का पहला टेलीमेडिसिन सेंटर कैथून, जहाँ हमने अभी देखा था विभीषण मंदिर है, कोटा में है। टेलीमेडिसिन जहाँ पर जो है आमने सामने न रह करके टेलीकॉम से जो है हम कंसल्ट करके जो है डॉक्टर के द्वारा दवाइयाँ वगैरह लेते हैं। ब्लैक पोट्री, जैसे ब्लू पोट्री जयपुर का था कृपाल सिंह शेखावत का, जो जिसमें नीले बर्तन के ऊपर जो है चित्रकारी की जाती है, यहाँ ब्लैक पोट्री है यानी काले बर्तन के ऊपर चित्रकारी की जाएगी दोस्तों। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कोटा और झालावाड़ में। दशहरा मेला कोटा का बहुत फेमस है दोस्तों, है ना। राजस्थान में अगर आपसे पूछा जाए दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो कोटा का काफ़ी फेमस है। और कोटा डोरिया की साड़ियाँ काफ़ी फेमस है, एसएल के लिए जाना जाता है, जिसे जीआई टैग प्राप्त हो चुका है दोस्तों।
धनिये के लिए भी मंडी है, धनिया मंडी कौन सी है, रामगंज मंडी। कोकाणी और कणसभा सभ्यता प्राचीन सभ्यता है, ये कोटा में ही प्राप्त होती है। सोयाबीन शोध संस्थान कहाँ है, बोरखेड़ा कोटा में है, ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। सोया डिस्ट्रिक्ट तो ये नहीं है, लेकिन सोयाबीन शोध संस्थान यहाँ पर है। यहाँ कोटा स्टोन, कोटा का प्रमुख पत्र है, कौन सा, कोटा स्टोन है। रामगंज मंडी किसके लिए फेमस है। और यहाँ 2 अभिलेख भी मिले हैं, बड़वा अभिलेख और कणसभा अभिलेख। बड़वा स्तंभ अभिलेख कोटा में, मोखरी वंश के शासकों का अभिलेख है ये, और कणसभा कोटा में ही है। ये जो है वो मौर्य वंश के शासक थे धवल, उनका उल्लेख जो है इसमें हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा बांधों की बात करें तो जवाहर सागर बांध, कोटा बांध, ये कहाँ है, बोरावास गांव कोटा में है। ये बांध कई बार पूछते हैं। कोटा बैराज बांध केवल सिंचाई के लिए इसका पानी काम में आता है। कोटा की प्रसिद्ध नदियों की बात करें तो चंबल, काली सिंध, पार्वती, परवन, आहू, निवास, खूब सारी नदियाँ, सबसे ज़्यादा नदियाँ यहीं तो है ना। कुछ एक मंदिर भी है यहाँ, जैसे बदाना माता। बदाना माता कौन सी है, कोटा के हाड़ा राजवंश की कुल देवी है। ये बताओ इंपॉर्टेंट होगी कि नहीं होगी। एक तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कोटा के हाड़ा वंश की जो है वो कुल देवी कौन सी है, तो बदाना माता है। बड़े देवता की हवेली, ये भी कोटा में है। कोटा चित्रशैली भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, शिकार के चित्रों के लिए भी जानी जाती है। कोटा चित्रशैली का स्वर्णकाल आपसे पूछा जा सकता है। उमेद सिंह फर्स्ट का जो काल है वो कोटा चित्रशैली के स्वर्णकाल के लिए जाना जाता है। झाला जालिम सिंह की हवेली कोटा में काफ़ी प्रसिद्ध है, किस लिए, आखेट चित्र, वे भी हमने बात भी की थी ना। कोटा चित्रशैली विशेषतः शिकार के चित्रों के लिए जानी जाती है। एकमात्र संभाग जिसके जिले यथास्थिति अभी हमने बात की थी। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, ये कई बार आ जाता है, कोटा में ही। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कुमार मंगलम बिड़ला का निजी क्षेत्र का कारखाना है फर्टिलाइज़र का, चंबल फर्टिलाइज़र, गैस आधारित है ये कोटा में है दोस्तों। ये देश का सबसे बड़ा खाद का कारखाना है निजी क्षेत्र का, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो गैस आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र कहाँ है, तो ये कोटा में है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट रह गया हमारे लिए, कई बार परीक्षा में ये पूछा गया है। अब अगर आपसे पूछा जाए कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पहाड़ियों का पार्ट माना जाते हैं, तो मुकुंदरा हिल्स है, जो विंध्याचल पर्वत है उसका हिस्सा माना जाता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा अवनालिका अपर्दन चंबल नदी के द्वारा होता है, और चंबल नदी कहाँ है, कोटा में है। तो अवनालिका अपर्दन वाला जिला कौन सा है, कोटा ही है, जिसमें जल के तेज प्रवाह के कारण मिट्टी का अपर्दन होता है। सांगोद का नहान, सांगोद कोटा में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। और ये सांगोद नहान जो है, स्नान जो है, वो वीरवर सांगा गुर्जर की स्मृति में प्रारंभ किया गया था। मोडक जो है वो चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। कोटा में भी हवा महल है भाई, हवा महल कोई जयपुर वाले के वहम में मत रहिएगा, महाराव राम सिंह सेकंड के द्वारा यहाँ भी बनवाया गया है। एक यहाँ पर कोटा सुपर तापीय बिजली घर भी है, जो राज्य का दूसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। पहला कौन सा है आप बताइएगा। हैंगिंग ब्रिज यानी झूलता हुआ पुल, जैसे आप ऋषिकेश वगैरह में देखते हो, वैसा ही चंबल नदी पर बना हुआ है, बनेगा। सावन भादो परियोजना, ये भी कोटा में है। ये देखो नया सा क्वेश्चन आ गया अपना, पहला बोन बैंक, राज्य का पहला बोन बैंक कहाँ है, कोटा में है। राज्य की सर्वाधिक साक्षरता वाली तहसील लाडपुरा, ये तहसील की बात कर रहा हूँ, जिले की बात नहीं कर रहा, जिला तो कोटा हो गया। राज्य की सर्वाधिक साक्षरता वाली तहसील कौन सी है, तो लाडपुरा है। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य घड़ियालों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ जो डॉल्फिन आपने देखी होगी, डॉल्फिन के लिए भी ये फेमस है कोटा। अगर आपको राजस्थान में डॉल्फिन देखनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा, कोटा के चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में जाना पड़ेगा। एक दो मंदिर और भी हैं, त्रिकाल चौबीसी मंदिर, ये भी कोटा में है। एक नानता महल है और कोटा का है। ये किस लिए है, क्योंकि राजस्थान की जब क्रांति हुई तो ब्रिटिश फौज का ये प्रमुख केंद्र हुआ करता था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। सूर्या चंबल पावर लिमिटेड, ये एक बायोमास संयंत्र है, पूछा जा सकता है। सूर्या से कहीं आप ये सन वाला मत कर दीजिएगा, सौर ऊर्जा परियोजना मत कर दीजिएगा, ये बायोमास संयंत्र है, रंगपुर कोटा में है। ऑक्सीजन सिटी पार्क कोटा का सिटी पार्क है, ये भी अभी नया ही है, तो पूछ सकता है कभी। तो दोस्तों ये था हमारा कोटा ज़िला, और कोटा ज़िला से संबंधित जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो तो मैंने सारे कर लिए हैं।
और आपकी आत्मा यहाँ पर शांत हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है, सारे फैक्ट डाल दिए हैं।